प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज का जो सरमन का टाइटल होगा डिवाइन डायरेक्शन का वो है हेवनली मैंशंस, आसमानी मकान। और आए इसके लिए हम हवाला देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब 1 से 4 आयत तक। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। आमीन। और ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, ये खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी फसा का वाकया है, जब वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा का खाना खा रहा था। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने 2 फसा को सेलिब्रेट किया, एक मिस्र से रिहाई का फसा और दूसरा लॉर्ड सपर, यानी अपने आप को फसा के तौर पर अपने शागिर्दों को अपना गोश्त और खून खाने और पीने को दिया। और शागिर्द इस फसा में खुदावंद यीशु मसीह के साथ बड़े जोशो खरोश के साथ शामिल हुए और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठे हुए फसा खा रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस फसा पर अपने शागिर्दों के पांव धोए, उनसे गुफ्तगू की, उनको आइंदा की चीजों के बारे में बताया कि आइंदा जो है वो क्या होने वाला है। और जब उसने अपना खून और गोश्त खाने और पीने को दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसमें निवाला डुबोकर यहूदा अस्करियोती को दिया, तो मसीह ने उसको कह दिया कि जा मियां अपना काम तू कर। उसके बाद जब वो चला गया तो वहां पर 11 शागिर्द मौजूद थे और 11 शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे कि तुम्हारा दिल ना घबराए। जैसा तुम खुदा पर ईमान रखते हो वैसा ही मुझ पर ईमान रखो। ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए की क्योंकि उसके शागिर्द दिल ही दिल में परेशान होना शुरू हो गए थे। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये बात कही कि मैं इस दुनिया से रुखसत होने को हूं, मैं इस दुनिया से जाने को हूं, तो इस बात ने शागिर्दों के दिलों को गमगीन करना शुरू कर दिया। वो गमजदा हुए, परेशान होना शुरू हो गए कि हमारा उस्ताद हमें छोड़ने की बात कर रहा है। वो बेदिल हो रहे थे और क्राइस्ट ने उनके दिलों को देखते हुए इस बात को कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और जब हम इस ईद फसा से कुछ दिन पहले देखते हैं तो चंद ही दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को एज अ किंग जो था वो डिक्लेयर किया, शाहाना जलूस के साथ जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ। यानी शागिर्दों के दिलों में यह था कि क्राइस्ट जो है वो पॉलिटिकली अपनी हुकूमत को, अपनी बादशाही को जो है वो इस दुनिया में कायम करने जा रहा था। उनके दिलों में बड़े बड़े मंसूबे होंगे, उन्होंने बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की होंगी कि जब खुदावंद अपनी बादशाही को इस जमीन पर कायम करेगा तो हम ये काम करेंगे। लेकिन जब खुदावंद ने उनको कहा कि मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूं, कुछ देर तक तुम्हारे साथ हूं, तो वो बड़े गमगीन हो गए। 3 साल तक वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे। 3 साल तक वो यीशु मसीह पर डिपेंड करते थे, रिलाय करते थे। यानी जब उन्होंने सोचा होगा कि क्राइस्ट हमें छोड़कर जा रहा है, क्राइस्ट इस दुनिया से जा रहा है, तो वो बड़े परेशान हो रहे होंगे कि अब हम क्या करेंगे, अब कौन हमारे साथ होगा, क्या करेंगे। और दूसरी बात यह थी, शायद वो यहूदियों के की परसिक्यूशन से भी जो थे वो डरे हुए थे, मुसीबतों से, कि क्राइस्ट चला जाएगा लेकिन हम यहूदियों के हाथों में जो हैं
वो दुख उठाएंगे। क्राइस्ट ने उनके दिलों को जांचा, उनके दिलों में के अंदर झांका उसने कि ये क्या सोच रहे हैं, और क्राइस्ट ने उनके दिलों के अंदर उनकी परेशानी को देखा। वो परेशान कुन दिल थे, तो क्राइस्ट ने उनको कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। यानी जब एक शख्स, जब एक बिलीवर परेशान होता है, तो खुदा हमारा बाप, उसका बेटा जो है, वो जानता है कि मेरा बंदा जो है वो इस वक्त परेशानी की हालत में है। और क्राइस्ट जो दिलों गुर्दों को जांचने वाला है, जो ओमनिशेंट है, जिसको हर तरह का इल्म है, हर तरह की नॉलेज वो रखता है, चाहे वो बातिन का हो या जाहरी, हर तरह का वो इल्म रखता है। वो इंसान के दिलों और गुर्दों को जांचता है कि इंसान के दिल में क्या है। उसने बारहा फकीर फरीसियों को कहा कि तुम क्यों सोच रहे हो, तुम ये क्यों सोच रहे, तुम वो क्यों सोच रहे। उसी तरह जब उसने अपने शागिर्दों के दिलों में परेशानी को देखा, तो उसने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। ये क्राइस्ट अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम परेशान मत हो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे लफ्जों में हम देखते हैं, जब खुदा ने कहा, जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा है, यानी ये हुक्म दिया है, तो इसका मतलब है कि जिन लोगों का दिल घबराता है वो उसके हुक्म को तोड़ते हैं। यानी दिल घबराना, परेशान हो जाना जो है, ये गुनाह है। और खुदावंद पर जो है वो तवक्कल ना रखने के बराबर है। इसीलिए यानी खुदावंद उनको हुक्म दे रहा है, जैसा ईमान तुम यहोवा बाप पर रखते हो, वैसा ही ईमान तुम मुझ पर भी रखो। और चूंकि उसके शागिर्द इस्राएली थे, यहूदी थे, और वह यहोवा बाप पर ईमान रखते थे, और उनको पता था कि यहोवा जो है, उनका बाप खुदा जो है, वो उनको मुश्किलों से, मुसीबतों से निकालता है। वैसा ही यीशु मसीह ने कहा कि वैसा ही ईमान तुम मुझ पर भी रखो। यानी गोया जो कोई बाप पर ईमान रखता है, जो कोई खुदा पर ईमान रखता है, उसको खुदावंद यीशु मसीह पर भी ईमान रखने की जरूरत है। यानी एक पर ईमान रखने के लिए दूसरे पर ईमान रखना जो है वो लाजिम है। जो कोई बाप पर ईमान रखता है, वो ही शख्स को चाहिए कि वो बेटे पर भी ईमान रखे। जो कोई बाप पर ईमान रखता है लेकिन बेटे पर ईमान नहीं रखता, वो खुदा उस शख्स को जो है वो पसंद नहीं करता। खुदा के नजदीक आने के लिए एक तो खुदा पर ईमान होना चाहिए, दूसरा उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो फिर उसकी हजूरी में हम आ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह उनको कह रहा था कि जैसा तुम खुदा पर ईमान रखते हो, वैसा ही ईमान तुम मुझ पर रखो। यानी खुदा के ताल्लुक से, बाप के ताल्लुक से, ईमान रखने के ताल्लुक से मसीह कह रहा था कि जैसा ईमान तुम बाप पर रखते हो, वैसा ही ईमान तुम मुझ पर रखो। यानी इसका क्या मतलब है? यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उनको क्या कहना चाह रहा है? जैसा ईमान खुदा पर, वैसा ईमान मुझ पर। यहां पर जो बात क्राइस्ट जो बताना चाह रहा है अपने शागिर्दों को, यानी जो लेवल बाप का है, जो रुतबा बाप का है, जो जात बाप की है, वही जात मेरी है। जो नेचर खुदा की है, वही नेचर मेरी है। यानी यहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुदा के तौर पर, गॉड के तौर पर जो है वो अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहा है कि मैं भी खुदा हूं। वो खुदा के तौर पर, यानी वो क्लेम कर रहा है ईमान के जरिए से कि जैसा ईमान तुम खुदा पर रखते हो,
वैसा ईमान तुम मुझ पर रखो। यानी यीशु मसीह इस बात का क्लेम कर रहा है कि वो खुदा है। वो अपने शागिर्दों को कह रहा है कि जैसा यहोवा खुदा है वैसा ही मैं खुदा हूं। जैसा ईमान तुम उस पर रखते हो वैसा ही ईमान तुम मुझ पर रखो और तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि मैं ही हूं जो परेशानियों से निकालता हूं, जो दुखों से निकालता हूं। एक इंसान की जिंदगी में, एक बिलीवर की जिंदगी में परेशानियां आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन उसको दिल बर्दाश्ता बेदिल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो यीशु पर ईमान रखता है तो यीशु मसीह उसके साथ होता है और यीशु मसीह उसको हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की मुसीबतों से निकालने की ताकत रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ओमनीपोटेंट है। जिस तरह बाप ओमनीपोटेंट है वो भी ओमनीपोटेंट है। जिस तरह बाप जोरावर है, बेटा भी, यीशु भी जोर आवर है। और वो अपने शागिर्दों को कह रहा है कि मुझ पर ईमान रखो कि मैं खुदा हूं। जिस तरह यहोवा खुदा वैसे ही मैं उसका बेटा हूं, मैं भी खुदा हूं। जो रुतबा, जो लेवल बाप का है, मेरा भी वही रुतबा है। जैसा ईमान तुम बाप पर रखते हो वैसा ही ईमान तुम मुझ पर भी रखो। और शागिर्द इस बात को जानते थे। और पतरस ने, ये खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि लोग मेरे ताल्लुक से क्या कहते हैं? तो पतरस ने कहा फलां एलिया कहते हैं, फला यिर्मयाह कहते हैं, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम्हारी क्या राय है? तुम क्या मेरे बारे में सोचते हो? तुम क्या मेरे बारे में कहते हो? तो पतरस पाक रूह से मामूर होकर उसने कहा कि तू मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। यानी तू खुदा का बेटा, तू खुदा है, तू मसाया है। तो ये बात पर ईमान रखते थे। तो भी अब ये जो बात क्राइस्ट कह रहा है, ये एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि खुदा के तौर पर उनको कह रहा है कि जैसा ईमान तुम बाप पर रखते हो वैसा ही मुझ पर रखो। और इसी बात से यहूदी खुदावंद यीशु मसीह से चिढ़ खाते थे, खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करना चाहते थे। और यहूदी उसके ताल्लुक से कहते थे कि ये ना सिर्फ सब्बत को तोड़ता है बल्कि अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है और इस बात को कहता है कि वो मेरा बाप है, और अपने आप को उसका बेटा ठहरा कर उसके बराबर जो है अपने आप को बनाता है। और 12 जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के तौर पर बात की, अपने आप को जाहिर करना चाहा कि वो इंसान होते हुए खुदा है। तो उसने बहुत से लोगों के गुनाह माफ किए। उसने कहा जा गुनाह माफ ना करना। तो यहूदी कहते थे कि गुनाह तो खुदा माफ करता है। तो फिर ये बंदा कैसे क्लेम करता है, ये शख्स कैसे क्लेम करता है इस बात का कि तेरे गुनाह माफ हुए? क्या ये कह रहा कि मैं खुदा हूं? तो बेसिकली यीशु मसीह यही कहना चाह रहा था, यही कहता था कि मैं खुदा हूं क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर खुदा का, जो खुदा की जात से निकला, उसका बेटा जो है वो खुदा ही होगा। यानी जो जिससे पैदा होता है वो उसी की मानित होता है। जैसे आदम से इंसान पैदा होता है तो आदम से आदम ही पैदा होता है, लेकिन यीशु मसीह जो खुदा का कलाम उससे मुजस्सम हुआ है वो उसका बेटा है और वो बाप की मानिद यानी खुदा है। जिस तरह यहोवा खुदा है इसी तरह यीशु मसीह भी खुदा है। इसीलिए वो अपने शागिर्दों को कह रहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, जिस तरह तुम बाप पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान वैसा ही। यानी मैं खुदा हूं, मैं तुम्हारे गमों का, तुम्हारी परेशानियों को दावा करने वाला हूं। यानी अगर कोई इस दुनिया में परेशानियों का, दुखों का, गमों का
कोई एंटीडोट है तो वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और आप जानते हैं कि अगर जिसम में पॉइजन हो जाए कोई भी चीज, तो उसका एक एंटीडोट होता है जिससे उस जहर को खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी शख्स की जिंदगी में और वो ईमानदार है, परेशानी आए, परेशानी का जहर आ जाए, वो दिल बर्दाश्त हो जाए, उसका दिल घबराना लग जाए, तो उसके इस जहर को खत्म करने के लिए जो हमारे पास एंटीडोट है वो हमारा खुदा यीशु मसीह है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। और शागिर्दों को उसने जाते हुए तसल्ली दी कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो, मैं जानता हूं लेकिन तुमको नहीं छोड़ूंगा। और तवक्कुल के ताल्लुक से है कि खुदावंद भला है, वो मुसीबतों में हमारी पनाहगाह है, वो उनको जानता है जो उस पर तवक्कुल करते हैं। और ज़बूर नवीस कहता है कि जिनका दिल कायम है वो सलामत रहेंगे, क्योंकि वो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं। यानी जो बाप पर तवक्कुल करते हैं, जो उसके बेटे पर तवक्कुल करते हैं, उनका ईमान उसके बेटे पर है कि वो खुदा है, वो जोरावर है, वो कुदरत वाला है, वो हशमत वाला है, वो बुजुर्ग खुदा है, तो वो उनको गिरने नहीं देगा, उनको उनकी मुसीबतों से निकालेगा। यहां पर जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि परेशानियां, मुसीबतें, गम बिलीवर की जिंदगी में दस्तक दे सकते हैं। अगर वो आए तो उनसे डर नहीं जाना, उनसे खौफजदा नहीं होना, बल्कि उनका मुकाबला करना है यीशु मसीह पर तवक्कुल करके अपने आप को उसकी हजूरी में दे देना है और कहना है कि यीशु मसीह तू मेरी हिफाजत कर, मुझे बचा, मुझे इस परेशानी से निकाल। ये तवक्कुल, तो फिर खुदा हमारा नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आपको बचाने के लिए आ जाएगा। और फिर दाऊद कहता है कि जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। मेरा खुदा मेरा फख्र और उसका कलाम मेरा फख्र है। जब मैं उस पर तवक्कुल करूंगा तो वो मुझे बचाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा बचाने वाला है। इसलिए आप जो इस वक्त इस सरमन को सुन रहे हैं, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में दे दें, उस पर तवक्कुल करना सीखें, ताकि खुदा आपको आपकी परेशानियों से, जिस तरह उसने अपने शागिर्दों को निकाला, उनको हुक्म दिया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, उसी तरह वो आपको भी तसल्ली देगा और आपको आपके दुखों से, परेशानियों से वो निकालेगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और फिर उसके बाद उनको तसल्ली दी कि मैं क्यों जा रहा हूं। जिस तरह बाज़ हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को जब कहीं पेरेंट्स जाते हैं और उनके जाने पर बच्चे रोते हैं, तो पेरेंट्स उनको तसल्ली, इत्मीनान देते हैं कि मैं जा रहा हूं और तेरे लिए कोई चीज लेकर आऊंगा, मैं अभी 5 मिनट में मैं आ जाऊंगा, मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूं और तेरे लिए खाने पीने की कोई भी उसकी जो उसको पसंद है चीज तेरे लिए लेकर आऊंगा, उसको तसल्ली। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तसल्ली दी और उसने कहा कि मैं जाता हूं, बाप के पास जाता हूं, ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो तुमसे कह देता। जब मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब तैयार हो जाएगी तो मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। और तुम उस राह को जानते हो कि वो राह कौन सी है। और यहूदियों को कहा जहां मैं जाता हूं तुम उस राह को नहीं जानते। लेकिन उसने अपने शागिर्दों को जब कहा
کہ میں جاتا ہوں, کچھ دیر میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس نے ساتھ میں یہ کہا کہ تم اس راہ کو جانتے ہو, یعنی آسمان کی راہ. اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کی کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, تو یہاں پر باپ کا گھر, خدا کا گھر, زمینی ہیکل کی بات نہیں کی جا رہی. جیسا خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا, جب وہ ہیکل میں جب وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں کیسے خرید و فروخت ہو رہی ہے, اور اس نے کبوتر فروشوں کو وہاں سے نکالا اور اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے, یہ میرے باپ کا گھر ہے, اس کو تجارت خانہ نہ بناؤ. تو جو ہیکل تھی زمینی, وہ بھی خدا کا گھر تھا. لیکن یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ زمینی ہیکل کی بات نہیں کی جا رہی, زمینی خدا کے گھر کی بات نہیں کی جا رہی, بلکہ یہ آسمانی گھر کی بات کی جا رہی. اور آسمان جہاں پر وہ تخت نشین ہے, عالم بالا کی بات وہ کر رہا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں جو عالم بالا پر ہے, اور آسمان جو ہے وہ خدا کی ہیبیٹیشن ہے, جہاں پر خدا جو ہے وہ رہتا ہے. بے شک خدا کی ذات کے اندر پوری کائنات جو ہے وہ سمائی ہوئی ہے. وہ اپنے لوگوں کے دلوں میں بھی رہتا ہے, وہ کلیسیا میں بھی رہتا ہے, اور اب کلیسیا اس کا گھر. لیکن جس گھر کی بات خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے, یہ گھر آسمانی گھر ہے. اور جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی تو اس نے کہا کہ تم اس طرح دعا کرنا, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. یعنی اس نے آسمان کے گھر کی بات کی کہ تیرا گھر آسمان پر ہے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر رہتا ہے, تیرا گھر آسمان پر ہے. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح عالم بالا کی بات کر رہا ہے. اور داؤد نے بھی 23 زبور میں کہی کہ یقیناً بھلائی عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی, اور میں خداوند کے گھر میں ہمیشہ سکونت میں رہوں گا. اور جب داؤد کی بات کر رہے ہیں تو داؤد بھی اس بات کو, خدا کے گھر کو, ہیکل, زمینی ہیکل کی بات نہیں کر رہا. اس زمین پر ہیکل بھی ہے تو بھی ان لوگوں کے ساتھ دکھ تھے. داؤد دکھوں میں سے گزرا, داؤد مصیبتوں میں سے گزرا. بے شک وہ خداوند پر توکل کرنے والا تھا. لیکن جس گھر کی داؤد بات کر رہا ہے یہ آسمانی گھر ہے, ہمیں ہمیشہ سکونت میں رہنے کی بات. تو یہ زمینی ہیکل نہیں ہے, یہ آسمانی خدا کا گھر ہے. یہ زمینی گھر نہیں ہے, یہ آسمانی خدا کا گھر ہے, جہاں پر پیس ہے, جہاں پر لو ہے, جہاں پر جوائے ہے, جہاں پر کسی قسم کی کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف نہیں ہے. داؤد بھی اس گھر کا مشتاق تھا جس کی بات خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے. اور داؤد نے کہا کہ میں اس گھر میں ہمیشہ سکونت کروں گا. یعنی میرے باپ کے گھر میں, یعنی عالم بالا پر, وہاں پر بہت سے مکان ہیں. اگر نہ ہوتے تو میں تم کو کہہ دیتا. اور آج کی جو ڈیوائن ڈائریکشن ہے, ہیونلی مینشن, آسمانی مکان, یعنی آج ہم اس ڈیوائن ڈائریکشن سے جانیں گے کہ آج کی الہی ہدایت کے مطابق خدا آسمانی مقاموں کے تعلق سے آج ہم سے کیا کہہ رہا ہے, ہم سبوں سے کیا کہہ رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اور یسایہ میں بھی ہے کہ خدا تو اپنے مسکن میں سے نگاہ کر, یعنی آسمان سے نگاہ کر. آسمان جو تیرا مسکن ہے, جو تیرا گھر ہے,
तो उससे निगाह कर। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के घर की बात कर रहा है, जहां से वो आया था। उसको पता है कि उसके बाप के घर में क्या क्या है, उसको पता है कि आसमान पर क्या है, और आसमान की बातें वो ही कह सकता है। आसमान की चीजों की तालीम, आसमान की तालीम, बाप की, उसके तख्त की, उन जगहों की तालीम वही दे सकता है जो आसमान से आया है। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो जमीनी नहीं था, आसमानी था, वो आसमान से आया है। उसको पता है कि उसके बाप के घर में बहुत से मकान हैं, हेवनली मैंशन। और किंग जेम्स वर्जन में जो मकान के ताल्लुक से इंग्लिश का वर्ड यूज हुआ है, वो मैंशन, मकान, रिहाइश का। और ग्रीक में जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है मैंशन के लिए, वो है मन्ने, जिसका मतलब है डिवेलिंग प्लेस, रिहाइश का। और इसका एक और मतलब भी है कि परमानेंट अबोर्ड, मुस्तकिल रिहाइश का, परमानेंट रेजिडेंस। और मन्ने जो वर्ड, जिस वर्ड से निकला है, वो वर्ड है मैनू। मैनू वर्ड से मन्ने निकला है, और मैनू का मतलब है रिमेन, एंड्योर, नॉट टू पैरिश, यानी ना खत्म शुदा, जो हमेशा रहने वाला, कायम रहने वाला। तो जो वर्ड मेंशन है, अगर इसकी ग्रीक ट्रांसलेशन के जरिए से जो इसका मतलब निकलता है, वो ये है मेंशन का मतलब कि हमेशा कायम रहने वाला घर, हमेशा मुस्तकिल रेजिडेंस, मुस्तकिल रिहाइशगाह, परमानेंट अबोर्ड, परमानेंट रेजिडेंस। यानी यीशु मसीह यहां पर ऐसे मकानों की बात कर रहा है जो अब तक रहने वाले घर होंगे, जिनको कोई तबाह नहीं कर सकता, जिनको कोई गिरा नहीं सकता। और उन घरों में वो अपने साधकों को, अपने रासबाजों को वो उन घरों में रखेगा। इस बात की तसल्ली खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दे रहा है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, ना हिलने वाले मकान बना रहा हूं तुम्हारे लिए। मैं मुश्किल रिहाइशगाह का बंदोबस्त करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। उसने तसल्ली दी। और अगर कोई गमज़दा है तो बाइबल की यह तालीम है कि तसल्ली दो, मेरे लोगों को तसल्ली दो। और खुदा अपने लोगों को तसल्ली देता है। और यहां पर यीशु मसीह खुदा के तौर पर अपने शागिर्दों को तसल्ली दे रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मुश्किल जो है वो रहाइशगाह का बंदोबस्त करने के लिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए मकान बनाने के लिए जा रहा हूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। और जब हम आज की दुनिया पर नजर करते, अपने माशरे पर नजर करते, तो हर बंदा ही मकान बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। बेशक बाइबल इससे मना नहीं करती, आप उम्दा से उम्दा घर बना सकते हैं। और आज की दुनिया जो है वो उम्दा से उम्दा, वो शानदार घरों को तामीर करने में लगी हुई है। और वो इसलिए शानदार घरों को तामीर करते हैं ताकि वो उन घरों में बसें, वो घर पायदार घर हो, वो घर उनको सर्दी, गर्मी, तूफानों, बारिशों से बचाएं। और ऐसे घर आज के दौर में बनाए जा रहे हैं जिनसे चोरों, डाकुओं से भी बचा जा सके। आज के जो घर बनाए जा रहे हैं वो तमाम हालात को, एटमॉस्फेयर को मद्देनजर रखते हुए जो है वो घर तामीर किए जा रहे हैं। और आज ऐसे घर भी बनाए जा रहे हैं जो बम प्रूफ भी
बिल्डिंग्स जो हैं वो होती हैं, यानी उनमें बम प्रूफ मटेरियल जो है वो यूज किया जा रहा है ताकि जब कोई बम फटे तो इन घरों को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, यानी कि मजबूत घर, पायदार घर। और 9/11 के बाद अब जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग जो है वो खड़ी है अमेरिका में, उसमें बम प्रूफ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है, यानी अब कभी उस पर अटैक हो तो उसको किसी बम का जो है उस पर असर ना हो। बम प्रूफ शीशे जो हैं वो बिल्डिंग्स के लिए बनाए जा रहे हैं। और जब हम जापान की बात करते हैं, जो जापान में चूंकि जलजले आते हैं तो उन जलजलों से बचने के लिए वहां पर अर्थक्वेक प्रूफ घर बनाए जाते, बिल्डिंग्स बनाई जाती, ताकि जब जलजले आए, अर्थक्वेक आए तो उन घरों को कोई नुकसान ना हो और वो अपनी मजबूती के साथ जो हैं वो खड़े हों। लेकिन जिस घर की मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूं, जिन मकानों का आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो घर जो है वो जमीन के घर नहीं, वो जो मकान है वो जमीनी मकान नहीं है, वो आसमानी मकाम है। और जब हम जमीन के घरों पर नजर करते हैं तो यहां पर डिफरेंशिएट घरों को किया जाता है। हाई लेवल के मकान और हैं, मिडिल क्लास के मकान और हैं, और लोअर क्लास के मकान जो है वो और है। यानी दुनिया अपनी शान शौकत से, अपने रुपए पैसे से अपने घरों को बनाकर जो है वो दूसरों से तफरीक करते हैं। यानी मेरा घर बड़ा शानदार है, बड़ा पायदार है, और कीमती से कीमती चीजें उन घरों में लेकर आते हैं, उन घरों को आरास्ता किया जाता है ताकि देखने वाले जब देखें तो दंग रह जाएं। लेकिन जो मकान खुदा आपके लिए बना रहा है, जो मकान खुदा उन यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार किए हुए हैं, वो आसमानी मटेरियल से बने हुए हैं, ये जमीनी मटेरियल नहीं। जमीनी मकान जो आज के लोग बना रहे हैं, ये मकान ये गिरने वाले हैं, चाहे जितनी मर्जी कोशिश के साथ इनको पायदारी जो है वो दे दी जाए, जितने मर्जी इनको पायदार बना दिया जाए, जितना मर्जी इनको बम प्रूफ बना दिया जाए, जितना मर्जी इनको अर्थक्वेक प्रूफ बना दिया जाए, जो मर्जी मटेरियल इस्तेमाल कर लें, ये घर जो है ये गिराए जाएंगे। ये टेम्परेरी रेजिडेंस हैं, ये परमानेंट जो है वो घर नहीं है। और इन घरों में रहने वाले अगर खुदा के साथ चलते हैं तो उनकी निगाहें इन घरों पर नहीं बल्कि आसमानी मकानों पर हैं। लेकिन जो दुनिया के लोग हैं उनकी निगाहें आसमानी मुकामों पर नहीं है, उनकी निगाहें इन चीजों पर, इन घरों पर जो फानी है, जो फना की हालत में है, और उन्होंने अपने दिलों को, अपनी नजरों को, निगाहों पर, इन फानी चीजों पर जो है वो लगाया हुआ है, जो मिटने वाली हैं और आज की दुनिया में मिटती चली जा रही। लोग मर रहे हैं, घर खाली हो रहे हैं, घर वीरान हो रहे हैं। इन घरों की कोई वैल्यू नहीं है अगर उन घरों में कोई बसने वाला ही ना हो। लेकिन वो मकान जो वो खुदा यीशु मसीह जिसकी बात कर रहा है, मैंशंस, पायदार, अब तक कायम रहने वाले घर, ये जमीनी मटेरियल से नहीं, ये आसमानी मटेरियल से बनाए गए हैं। और इन घरों पर किसी किस्म की कोई कुव्वत जो है वो असर नहीं कर सकती। ये घर जो है ये आरजी नहीं है बल्कि अब तक रहने वाले घर है। ऐसे घर खुदा आपको देना चाहता है, ऐसे घर खुदा साधकों को देना चाहता है, ऐसे घर खुदा राजबाजों को देना चाहता है। ऐसे घरों में सिर्फ राजबाज ही दाखिल होंगे, गुनहगार नहीं, बदकार नहीं, नापाक काम करने वाले नहीं, बल्कि वो
जो रासबाजी के काम करते हैं, मसीह पर तवक्कल करते हैं, वो ही इन घरों में दाखिल होंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये घर जमीनी मटेरियल से नहीं बल्कि आसमानी मटेरियल से ये घर बनाए गए हैं। और यूहन्ना का मुकाशवा जब हम पढ़ते हैं और यूहन्ना कहता है कि उस शहर पनाह की तामीर यशब की थी। वो शहर खालिस सोने का था जो शिफाफ शीशा की मानित हो, और उस शहर की शहर पनाह हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी, और उसकी 12 बुनियादें थी उस शहर की, और उसकी 12 बुनियादें 12 पत्थरों पर थी। और पहला पत्थर यशब, दूसरा नीलम, तीसरा शबे चिराग, चौथा जमूर्द, पांचवां अकीक, छठा लाल, सातवां सुनहरा पत्थर, आठवां फेरोजा, नौवां जबरजद, और 10वां यमनी, और 11वां संगे सुंबली, और 12वां याकूत। इन पत्थरों पर उस शहर की पनाह थी। वो सरासर खाली सोने का और शीशा की मानित था, और उसके 12 दरवाजे थे, और 12 दरवाजे 12 मोतियों से तामीर किए गए थे। गोया हर दरवाजा एक मोती था, और उस शहर की मानित जो था वो कोई शहर इस कायनात में हमें दिखाई नहीं देता। और उस शहर की सड़कें खालिस सोने की, शीशा की मानित, यानी खुदा ने अपने लोगों के लिए एक ऐसा शहर, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा सिटी तैयार किया हुआ है जो कोई इस दुनिया का शख्स जो है उसके लेवल का नहीं बना सकता। और यह खुदा ने अपने लोगों के लिए बनाया है, दुनिया के लिए नहीं, खुदा के लोगों के लिए, खुदा के बंदियों के लिए, जो इस जमीन पर खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं, जो इस जमीन पर खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं और बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। ये मकान उन लोगों के लिए है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, या किसी भी कबीले से उसका ताल्लुक हो, किसी भी नस्ल से वो ताल्लुक रखता हो, वो उन मकामों में दाखिल होगा। वो शख्स जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हुआ, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करता है, वो लोग जो हैं वो इस शहर में, आसमानी शहर में, हेवनली मैंशन में दाखिल होंगे। उनके लिए यह मकान है, वो वहां पर रहेंगे। और आसमानी मकामों पर और खुदा के घर में, उसके मकानों में कोई किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है, जिस तरह हमें दुनिया में मिलती है। जात पात, ऊंच नीच, वहां पर कोई ऊंच नीच, कोई जात पात का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि सब के सब खुदावंद से मोहब्बत करने वाले उसके लोग, उसके बेटे और बेटियां होंगे। और उस मुल्क की तलाश में हमें रहना है। हमारी निगाहें इस जमीनी घरों पर नहीं होनी चाहिए जिन पर हम रहते हैं। बेशक इनको शानदार से शानदार इनको बनाएं, लेकिन अपना दिल, अपनी निगाहें इन पर नहीं लगानी। हमें अपनी निगाहें आसमानी मकानों पर लगानी है। वो मकान जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं, उन मकानों पर नजर लगानी है जो गैर फानी है, जो खुशी से मामूर हैं। और जब दुनिया के हम घरों को देखते हैं, बाज दुनिया के घर, बल्कि बहुत ही दुनिया के अंदर, जब हम घरों को देखते हैं, खानदानों को देखते हैं, लोगों की जिंदगियों को देखते हैं,
घर तो बड़े आलीशान होते हैं, बड़े खूबसूरत, लेकिन उन घरों के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगियों में इत्मीनान नहीं होता, पीस नहीं होता, सलामती नहीं होती। बाज बीमारियों में मर रहे होते हैं, बाज मुश्किलात में पड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े इन दुनियादारों के घरों में जो है वो उठते हैं। लेकिन जो खुदा के लोग जो उन घरों में दाखिल होंगे वो हर तरह की इन दुनियावी गुनाहों से वो अलग कर दिए जाएंगे। खुदा के मकानों में, खुदा के घर में, आसमानी शहर में, वहां कोई रोना नहीं होगा, वहां कोई चलाना नहीं होगा, वहां कोई बीमारी नहीं होगी, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि खुदा उनके दरमियान बसेगा और उनको पूरे तौर से परफेक्ट पीस, परफेक्ट लव, परफेक्ट जॉय उन घरों में वो देगा, बख्शेगा। तो इसलिए हमारी निगाहें उन घरों पर होनी चाहिए, और जो ईमानदार है, जो इन फानी घरों में रहते हैं, इन घरों में, वो बेशक उनके जिंदगियां, उनके घराने यहां पर भी सुकून में होंगे, यहां पर भी तसल्ली में होंगे, क्योंकि वो खुदा के लोग हैं, वो खुदा की प्रस्तिश करने वाले हैं, वो खुदा की हमद करने वाले हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले हैं। जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं वो जमीनी घरों में भी इत्मीनान से रहते हैं, और इन जमीनी घरों में भी उनका खुदा उनके साथ है। तो भी ये घर खत्म होने हैं, ये मिटते चले जाने हैं, ये दुनिया तबाह हो जानी है, इसीलिए खुदा जो है हमें एक बेहतर जगह पर, एक बेहतर मुल्क में, एक बेहतर शहर में हमें जो है वो लेकर जाने को है। और इब्राहिम के ताल्लुक से इब्रानियों में लिखा है कि इब्राहिम जो था वो ईमान ही से उसने मुल्क मौद में मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की, गोया जैसे एक गैर मुल्क है। यानी इब्राहिम को खुदा उस मुल्क में लेकर आया जिसका खुदा ने उसको वादा किया था कि मैं तुझको दूंगा, तेरी औलाद को, तेरी नस्ल को दूंगा। उस मुल्क में इब्राहिम रहता था, वो इब्राहिम का मुल्क था, तो भी उसने खैमों में जिंदगी बसर की, उसने मुसाफराना वहां पर बुदोबाश की, क्योंकि उसकी निगाह उस मुल्क पर नहीं थी, क्योंकि इब्राहिम जानता था ये मुल्क फानी है, ये खत्म होने वाला है, दुनिया की चीजें फानी है। इसलिए इब्राहिम की निगाह इस जमीनी मुल्क पर नहीं थी, बल्कि उस मुल्क पर थी जिसका बनाने वाला खुदा, जो हमेशा अब तक कायम रहने वाला था। बेशक इब्राहिम मुल्क कनान का मालिक था, तो भी उसने उस मुल्क में जो थी वो अजनबियों की तरह जिंदगी बसर की, खैमों में जिंदगी बसर की, और उसकी निगाहें जो थी वो पायदार मुल्क पर, यानी हेवनली मैंशन पर थी, आसमानी मुकामों पर थी, जो खुदा ने अपने लोगों के लिए तैयार की हुई है। और फिर इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, पौलुस रसूल, कि हकीकत में वो एक पायदार मुल्क के मुश्ताक थे, इसलिए खुदा भी उनको खुदा कहने से वो शर्माया नहीं, बल्कि उनके लिए एक पायदार शहर उसने तैयार किया। ये पायदार शहर, जैसा हमने बुक ऑफ रेवलेशन में पढ़ा, जो यूहन्ना आरिफ बयान करता है, ये हेवनली सिटी, हेवनली मैंशन, हेवनली जो शहर है, ये न्यू यरूशलेम है, जो खुदा ने अपने लोगों को अपने से मोहब्बत करने वालों के लिए उसने तैयार किया है, क्योंकि वो चाहता है कि जहां पर वो है उसके लोग भी उस जगह पर रहें। और जब खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं बाप के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मकान तैयार करूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। क्या वो
मकान पहले तैयार नहीं किए गए? क्या मसीह जो है वो जाएगा तो फिर तैयार करेगा? तो इस बात को समझने के लिए हमें जो है वो जूइश वेडिंग एनोलॉजी की जो है वो पता होना चाहिए। हमें यहूदियों की शादी की रस्मात का पता होना चाहिए, फिर हम इस बात को जो है वो समझ सकते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह के जाने से जो है वो जगह तैयार होगी। याद रखें, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से प्रीडेस्टाइन से ये हेवनली मैंशन, आसमानी मकान जो है अपने लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं। तो फिर क्राइस्ट जो है वो ये क्यों कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं? तो ये यहूदियों की कुछ शादी की रस्मात थी जिनमें खुदा जो है यीशु मसीह जो है वो उनके मुताबिक जो है वो बातचीत कर रहा है। और एक और जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसके शागिर्दों ने पूछा कि तेरे आने का क्या वक्त होगा, तेरे आने का क्या निशान होगा, तू कब आएगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उस घड़ी और उस वक्त को आसमान के फरिश्ते और बेटा नहीं जानते, सिर्फ बाप जानता है। तो ये इसका ये नहीं मतलब कि खुदा जो है यीशु मसीह जो है वो उस वक्त को नहीं जानता कि उसने कब आना है, या बाप जानता है। याद रखें, जो बाप जानता है वही बेटा जानता है, जो बाप जानता है वो यीशु मसीह जानता है। बेटा जो है वो ओमनिशिएंट है, बाप ओमनिशिएंट है, बेटा बाप की मानित है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं और बाप एक है। तो जो बाप और बेटा एक हैं, तो फिर जो बात बाप जानता है वो बात यीशु भी जानता है। इसलिए बाज बातें खुदावंद यीशु मसीह ने उनके कल्चर के मुताबिक कही, और ये बात जो बेटे के ताल्लुक से कि बेटा नहीं जानता, ये भी उनके कल्चर के मुताबिक कही। और ये बात कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मकानों को बनाऊं, ये भी उनके कल्चर के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने बात की। और ये उनकी शादी की कुछ रस्मात थी जिसके मुताबिक क्राइस्ट ने जो थी वो बातचीत की। और जब बातचीत की तो उनको आसानी से समझ लग गई कि यीशु मसीह जो है उनका उस्ताद क्या कह रहा है। और यहूदियों की शादी का जो पहला स्टेप था वो था बीट्रूथल मैरिज कोवेनेंट। और इस में एक शख्स अपने बाप के घर से निकलता या उसका बाप उसको भेजता, और वो अपने जैसे उसकी शादी होनी होती थी उस लड़की के घर में जाता, और उसको उसके पैदा होने से उसके जवान होने तक जो एक्सपेंस बनता वो उसके बाप को देता। और इस तरह जो था वो एक बीट्रूथल जो था, मंगनी का अहद जो था वो बांधा जाता था। और जब हम कलाम मुकद्दस के लिहाज से इसको देखते हैं तो पौलुस कहता है कि मसीह से हमारी निस्बत, हमारी मंगनी जो है वो हो चुकी। और वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। यानी मसीह इस दुनिया में आया, अपने बाप के घर से इस दुनिया में आया, उसने अपने लहू से कलीसिया को परचेज किया है, उसकी कीमत चुकाई और हमें खरीदा है। अब हम अपने नहीं हैं बल्कि उसके खून खरीदे हैं।
اور اس نے ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے، اور اس نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ یہ میرے خون کا نیا عہد کا پیالہ ہے۔ اس نے روٹی توڑی، اس نے روٹی اپنے بدن کے طور پر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے، پیالہ دیا کہ یہ میرا خون ہے اور یہ نیا عہد کا پیالہ ہے، اور میری یادگاری میں تم یہی کیا کرو۔ یعنی اس نے اپنے خون اپنے خون کے کفارے سے اپنا خون صلیب پر بہا کر ہماری پوری قیمت چکا دی ہے۔ اب ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ اس کے خون خریدے ہیں، یعنی کرائسٹ نے اپنے خون کی قیمت دے کر ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ خرید لیا ہے، اور یہ کوئننٹ بیٹے نے باندھ دیا ہے، یہ عہد اس نے کلیسیا سے اپنی دلہن سے باندھ دیا ہے کہ اب کلیسیا جو ہے وہ اس کی ہے، وہ اپنی نہیں ہے، اس کی خون خریدی ہے، اس نے اس کے لیے دام پرچیز پرائس جو ہے وہ پے کر دی گئی ہے۔ اس لیے ہم جو اب خون خریدے ہیں، اب ہم اپنے نہیں مسیح کے، تو ہمیں بھی اس طرح زندگی گزارنی ہے جیسے ایک عورت کی جب منگنی ہوتی ہے ایک لڑکی کی تو اپنے آپ کو اپنے ہونے والے شوہر سے منسوب کرتی ہے، اسی طرح ہمیں ہماری جو نسبت ہے وہ کرائسٹ سے ہو چکی ہے، ہمیں اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو کرائسٹ کے ساتھ منسوب کرنا ہے۔ وہ ہمارا شوہر ہے، کلیسیا کا شوہر ہے، اور ویسے ہی راست بازی کی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ ہمیں اس دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو خلط ملت نہیں کرنا، جس طرح بعض عورتیں بیٹروتھل میں ہوتے ہوئے، میرج کووننٹ میں ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے وہ اپنے جو ہے وہ ریلیشن کو بناتی ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ریلیشن ہے دنیا سے، ابلیس سے ہمیں نہیں بنانا، بلکہ ہمیں اپنے شوہر خداوند یسوع مسیح سے اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ دوسرا سٹیپ اس کو جو تھا وہ چیمبر پریپیئرڈ، جب ایک شخص اس عہد کو باندھ کر واپس اپنے باپ کے گھر میں جاتا تو جو اس کا اگلا کام ہوتا وہ اپنی دلہن کے لیے وہ چیمبر تیار کرتا، یعنی گھر بناتا اپنے باپ کے گھر میں، اس کے لیے مکان بناتا، اس کے لیے روم بناتا، تاکہ جب وہ اپنی دلہن کو بیاہ کر لے کر آئے تو پھر اس کو اس گھر میں، اس کمرے میں، اس مکان میں جو اس نے اس کے لیے تیار کیا ہے اس میں رکھے۔ اسی بات کو خداوند یسوع مسیح نے کیا جب وہ اپنے ہمارے ساتھ عہد باندھ دیا ہے، اور بیانے کے طور پر پاک روح ہم پر نازل اس نے کیا ہے، عہد باندھ چکا ہے، بیانہ بھی عطا کر دیا ہے۔ تو اب جب وہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں باپ کے گھر میں، میں واپس اپنے باپ کے گھر میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جب جگہ تیار ہو جائے تو میں آؤں تم کو اپنے ساتھ لے لوں۔ وہ اسی سینس میں کرائسٹ بات کر رہا ہے کہ جس طرح ایک دلہا اپنی دلہن کے لیے اپنے باپ کے گھر میں واپس جا کر وہ اس کے لیے مکان بناتا ہے، اسی طرح اسی جو ہے روایت میں، اسی کسٹم میں خداوند یسوع مسیح نے بات کی کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مکان تیار کروں، اور جب آؤں تو پھر تم کو اپنے ساتھ لے لوں۔ اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ صیون کے پہاڑ پر کھڑا تھا اور اس کے جانے کا وقت تھا، اور گریٹنگ کے ساتھ وہ آسمان پر اس نے اٹھایا گیا، اور اس کے شاگرد آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ایک بدلی نے کرائسٹ کو ان کی نظر سے غائب کر دیا، یعنی ایک بدلی آ گئی اور وہ پھر کرائسٹ کو نہ دیکھ سکے۔ آسمان کی طرف دیکھی جا رہے، اور دو مرد یعنی دو فرشتے جنہوں نے سفید پوشاک پہنی ہوئی تھی وہ وہاں پر آئے، انہوں نے کہا کہ تم کیا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ یہ مسیح، یہ یسوع جس طرح آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح
ये वापस फिर आएगा, यानी वो जा रहा है तुम्हारे लिए मकानों को तामीर करने के लिए, उसी तरह फिर वो अपने फरिश्तगान के साथ, एक बारात के साथ तुम्हें लेने के लिए आएगा। और जो तीसरा स्टेप था, फैच द ब्राइडल, जिसका मतलब है कि बाप या बेटा जिसमें वक्त को तयन करते थे कि वो कब जाएंगे और कब एक दूल्हा अपनी दुल्हन को वो लेकर आएगा। तो यहूदी कल्चर में बेटा उस वक्त को नहीं जानता था कि कब वो दुल्हन को लेने जाएगा, कब वो बारात के साथ दुल्हन को लेने जाएगा। वो वक्त, वो टाइम बाप जो था वो मुकर्रर करता था और बेटा उस वक्त से नावाकिफ होता था, और जो उसकी दुल्हन होती थी वो भी उस वक्त को नहीं जानती थी, तो भी वो अपने आप को अपने दुल्हे के लिए जो थी वो तैयार करती थी, रेडी रहती थी कि कब भी वो जो है वो आ जाएगा। और उसी तरह खुदावंद यीशु ने भी कहा कि उस घड़ी का, उस वक्त का ना तो आसमान के फरिश्ते और ना ही बेटा जानता है, सिर्फ बाप। यानी उस कस्टम में खुदावंद यीशु मसीह ने बात की और शागिर्द समझ गए कि ये क्या कह रहा है। यानी यीशु मसीह को पता है उस वक्त का, लेकिन यहूदियों के उस कस्टम के मुताबिक बात करते हुए वो कहता है कि वो घड़ी, वो वक्त का मुझे नहीं पता। और चौथा जो स्टेप था वो ब्राइडल क्लेंजिंग, जिसमें यह एक ऐसा पीरियड था जिसमें दुल्हन अपने आप को अपने दुल्हा के लिए प्रिपेयर करती थी पाकीज़गी के अंदर। और यहूदियों में यह पीरियड तकरीबन 1 साल का था, यानी 1 साल मंगनी के बाद जो था वो 1 साल का पीरियड जो था वो रखा जाता, और उसके बाद दुल्हा जो था अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाता। उस 1 साल के पीरियड में उस दुल्हन की पाकीज़गी जाहिर हो जाती थी। अगर वो बदकार है या किसी गलत सोहबत में है तो उस पीरियड के अंदर जो था वो उसकी नापाकी, उसका गुनाह जो था वो जाहिर हो जाता था। इसलिए ये पीरियड था ताकि वो पाकीज़गी में नजर आए, दुल्हे के सामने हाजिर की जाए, तो उनका दुल्हा उनको देख के खुश हो। और आज ये बात कलीसिया पर लागू होती है रूहानी तौर पर, जब हमारा अहद यीशु मसीह से बन चुका है, जब उसने हमारे लिए पूरी कीमत चुका दी, तो फिर हम अपनी जिंदगियां अपने दुल्हे के लिए संवारें, हम अपनी पाकीज़गी को जाहिर करें। ये जो टाइम पीरियड, ये जो कलीसिया को दिया गया है, ये इसलिए है ताकि कलीसिया अपनी पाकीज़गी में जाहिर हो जाए, पाक हो जाए। और कलीसिया जो है, उस कलीसिया आज कलाम से अपने आप को पाकीज़गी में, रास्तबाजी में, कलाम के गुस्ल से अपने आप को अपने दुल्हा के लिए तैयार कर रही है। बेऐब कलीसिया, बेऐब दुल्हन, जिसमें कोई झुर्री नहीं, जिसमें कोई धब्बा नहीं, ऐसी कलीसिया, ऐसी दुल्हन जो है वो बेटा चाहता है। जब कलीसिया मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी में आ जाएगी, पाक हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, फिर जो है वो दुल्हा जो है यीशु मसीह इस कलीसिया को लेने के लिए अपने फरिश्तों के साथ, आसमानी बारात के साथ इस दुल्हन को लेने के लिए आएगा, ताकि वो उसको उन मकानों में ले जाए, उस घर में, उस सिटी में ले जाए जो उसने अपनी दुल्हन के लिए तैयार किया है। और मुकाशवा की किताब में लिखा है, आओ खुशी करें और शादमान हो जाएं, नहायत शादमान, क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची और बर्रा की बीवी ने
अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको एक कीमती, चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा जो है उसको पहनने के लिए दे दिया है। और महीन कतानी सफेद कपड़े से मुराद ये लोगों की रासबाजी के काम है, यानी खुदावंद की हजूरी में खुशी मनाई जाएगी, खुदावंद की हजूरी में शादमानी मनाई जाएगी। फरिश्तेगान जो है वो एक जश्न करेंगे कि कलीसिया ने अपने आप को रासबाजी के कामों से, रासबाजी की पोशाक से अपने आप को तैयार कर लिया है। जब वो तैयार हो जाएगी फिर दुल्हा जो है वो लेने आएगा। और इसीलिए हमें, जो हम उसकी दुल्हन है, जो हम मकदसीन है, हमें पीछे नहीं हटना। हमें इन बदनों से हमें खुदा का जलाल जाहिर करना है, क्योंकि कोई बदकार, गुनहगार, जादूगर, घिनौनी बातों का घड़ने वाला, हर तरह की नापाकी रखने वाला कोई ऐसा शख्स उन मकामों में दाखिल नहीं होगा, हेवनली मैंशन में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो दाखिल होंगे जिन्होंने अपने पोशाकें, अपने जामे बर्रा के खून से धो रखे हैं और रासबाजी के काम करते हैं, पाकीज़गी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, सादिक हैं, सदाकत उनकी जिंदगी में से जाहिर होती है। और दाऊद कहता है कि कौन तेरे मकदस में खड़ा हो सकता है। और फिर आगे जवाब देता है, पहले सवाल करता है फिर वो जवाब देता है। वो कहता है कि वो जो रास्ती से चलता है और सदाकत के काम करता है और सच बोलता है, वो ही शख्स जो है रास्ते पर चलने वाला, सदाकत के काम करने वाला और सच बोलने वाला तेरे खैमा में यानी हेवनली मैंशन में खड़ा होगा। वहीं पर वो सुकूनत करेगा, हमेशा खुदा उसके साथ रहेगा, क्योंकि वो पाकीज़गी में है, क्योंकि वो रास्ती में है, क्योंकि वो रासबाज है, वो सदाकत से मुलब्बस है, रासबाजी का जामा उसने पहने हुए है, इसलिए वो खुदा के खैमा में अब तक कायम रहेगा। और दाऊद की तरह, जिस तरह दाऊद ने कहा कि मैं हमेशा तेरे घर में सुकूनत करूंगा, यानी वो जो हेवनली मैंशन है, आसमानी मकाम है, वहां पर कोई दुख नहीं है, वहां पर कोई गम नहीं है, वहां पर कोई रोना चिल्लाना नहीं है, वहां पर इत्मीनान है, वहां पर खुशी है, वहां पर शादमानी है और वहां पर हमेशा की जिंदगी है, ना खत्म होने वाली। और उस घर के मकान भी हमेशा रहने वाले इटर्नल हेवनली मैंशन है, परमानेंट तौर पर उनको कयाम जो है हमेशा के लिए दे दिया गया है। हालेलुया। और पौलुस एक और बात कहता है कि जब इस खैमा का घर जमीन पर गिराया जाएगा तो खुदावंद की तरफ से आसमान से, यानी ऐसी इमारत जो आदमी के हाथ की बनाई हुई ना होगी, वो हमें दी जाएगी। यानी इस बदन को भी वो कहता है कि ये जमीनी घर है, लेकिन जब इसको वो गिराएगा, जब खुदा इस घर को, इस जमीनी घर को गिराएगा, तो फिर वो हमें एक आसमानी यानी जलाली बदन देगा। जब वो इस खैमा का घर को गिराएगा तो फिर जो इमारत खुदावंद की तरफ से आसमानी इमारत, आसमानी मकान दिया जाएगा, वो जलाली बदन होगा, जिसके अंदर हम हमेशा तक उसके साथ जो है वो बादशाही करेंगे। तो इसलिए जब हम इस जमीनी घर के अंदर हम रहते हैं तो हमें जिला वतनी की जिंदगी बसर करनी है, यानी ये हमारा देश नहीं है। जब तक हम जमीन पर हैं, जब तक हम इस जिस्म में हैं, हम खुदावंद की हजूरी में जिला वतन है। जब हम यहां पर जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर हमारी निगाहें इन मुल्कों की, इन शहरों की पर नहीं होनी चाहिए। हमारी निगाहें
इब्राहिम की तरह, दाऊद की तरह, याकूब की तरह, इसहाक की तरह हमारी निगाहें एक परमानेंट पायदार शहर, आसमानी शहर पर होनी चाहिए। और लिखा है कि कोई हरामजादा उसमें दाखिल नहीं होगा। हरामजादे से मुराद है जो अबलीस के बच्चे, जो अबलीस के लोग, जो अबलीस के फर्जंद हैं, वो हरामजादे हैं। कोई अबलीस का फर्जंद, कोई झूठ बोलने वाला, कोई लड़ाई झगड़े करने वाला, गाली गलौच करने वाला, कोई नाफरमानी, खुदा की नाफरमानी करने वाला, कोई उस शहर में, उन घरों में रहने नहीं पाएगा। वो उनको आउट कर देगा अपनी निगाहों से, उनको अपने मुल्क से, अपनी हजूरी से हमेशा के लिए आउट कर देगा, बाहर फेंक देगा। बाहर का मतलब है जहन्नुम में फेंक देगा, जहां पर रोना, दांतों का पीसना, चिल्लाना है, कोई सुकून नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, आज कलीसिया को यह तसल्ली दे रहा है कि वो आसमान पर इसलिए गया है ताकि वो हमारे लिए हेवनली मैंशन, आसमानी मकान तैयार करे। जब वो आए फिर हमें अपने साथ ले जाए ताकि हम अब तक उसके साथ रहे। वो चाहता है कि जहां पर वो है उसके लोग भी उसके साथ रहें। इसलिए हमें चाहिए कि आज जो हम इस दुनिया में जिंदा हैं, हम अपनी जिंदगियों से खुदा के जलाल को जाहिर करें, रास्ते पर चलें, सदाकत के काम करें, सच बोलें और खुदा के कलाम से अपने आप को गुस्ल देकर हर तरह की नापाकियों से, गुनाहों से अपने आप को पाक करें, बेऐब हो, फिर हम आसमानी मुकामों में दाखिल होंगे। और आज की डिवाइन डायरेक्शन ये है कि हमें अपनी निगाहें उन हेवनली मैंशन, आसमानी मकानों पर लगानी है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अबद से तैयार किए हुए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूं आज की डिवाइन डायरेक्शन, हेवनली मैंशन, आसमानी मकान, जो आज का टॉपिक था, इस सरमन से आपने कसरत के साथ बरकत पाई होगी। इसी तरह हम अगली जुमेरात को फिर मिलेंगे एक नए जोश, एक नए वल्वले के साथ, न्यू डिवाइन डायरेक्शन के साथ।